बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश पी क्लास। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉम्प्रिहेंशन का यूनिट करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें आपने सबसे पहले जो है यूनिट की रीडिंग करनी है और उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने कॉम्प्रिहेंशन की होगी। ठीक है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट से जो आपके ओल्ड एडिशन में ग्रामर ट्री थी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको पैसेज की समझ आ जाए। ठीक है, जब आपको पैराग्राफ की समझ आ जाती है तो फिर आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में उस पैराग्राफ की समझ ना आए तो आपको चाहिए कि आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में, फिर अगर सेकंड अटेम्प्ट ना समझ आए तो किसी दफ़ा फिर उसे पढ़ें। ठीक है, जब तक आपको पैराग्राफ क्लियर नहीं होगा आप आंसर्स उसके क्लियरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये इसका फर्स्ट रूल था। इसका सेकंड रूल ये है कि अटेम्पटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो किस टेंस में दिया हुआ है। अगर वो पास्ट टेंस में होगा तो आप पास्ट टेंस में ही उसका आंसर करेंगे। अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो आप आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। ठीक है, तो अभी इस यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 23 है पैरवी मार्वल्स। पेज नंबर है 128। Read the passage below and answer the questions that follow. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मॉक सिविलाइजेशन है। ठीक है, जहाँ के लोग जो थे वो तबाह हो गए थे। पेरुविन कहते हैं पेरो के रहने वाले। ठीक है, और मार्वल्स होते हैं यानी जो अजायब होते हैं उस बारे में। हर सिविलाइजेशन के अपने कुछ ट्रेंड्स होते हैं, अपने कुछ ट्रेडिशंस होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो लोग जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, उनका रहन सहन का जो तरीका होता है और उनकी जो प्रायोरिटीज होती हैं, जो लाइफ स्टाइल होता है वो कॉमन पीपल से टोटली चेंज होता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो जो सिविलाइजेशन जो एक स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करती है, जैसे हमारे यहाँ आपने मे बी आपने विजिट भी किया हो। ठीक है, अगर विजिट नहीं किया तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, स्पेशली एसएससी की बुक्स में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हमारी ट्रेडिशनल प्लेसेस हैं। ठीक है, अब वो जो हमारी वो भी अब सिविलाइजेशंस थी। ठीक है, और वो सिविलाइजेशन जो है वो तबाह हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जब जाके, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जब वहाँ पे विजिट किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारे उस ट्रेडिशन के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, कि यहाँ के रहने वाले लोग जो थे वो इस तरह के थे। तो यहाँ पे भी मॉक जो है वो एक सिविलाइजेशन है। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसमें कि वो लोग किस तरह से रहते थे और क्या उनका लाइफ स्टाइल था। ठीक है, तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 128। द मॉक वर अ सिविलाइजेशन दैट रूल्ड Peru's not past a millennium before the Inca in a remote complex of pyramid ruins known as El Cujo. Archaeologists have found a treasure trove of ceramic कहते हैं पोट्री को। ठीक है, यानी जो बर्तन बनाने का काम होता है। ठीक है, reliefs and bones. The monk did not leave a written language, but their art portrays a vibrant culture. ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर हुकूमत था, ठीक है, इनका में उससे पहले जो है ये सिविलाइजेशन वहाँ पे बिलोंग करती थी। ठीक है, वहाँ पे वो लोग हुक्मरान थे। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम में, ठीक है, जब ये सिविलाइजेशन तबाह हो गई थी तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक तो उन्हें खजाने मिले। वो कहते हैं दौलत, वेल्थ। ठीक है, ट्रेजर होता है खजाना। ठीक है, अब उनको उस खजाने में दौलत भी मिली। ठीक है, पोट्री यानी उनकी जो उनका अमल होता था, यानी जो वो काम करते थे, ठीक है, उनके एक्शंस जो थे उसमें पोइट्री थी, रिलीज बोन्स, यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट की। ठीक है, लेकिन ये था कि मोक जो थे उन्होंने कोई अपनी जो एक साइन लैंग्वेज होती है वो कोई साइन उन्होंने नहीं छोड़ा था। ठीक है, जैसे अब आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। हमारी उर्दू लैंग्वेज है जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन एक हमारी मदर टंग होती है, यानी आपकी मातृ जुबान जो होती है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में कौन सी लैंग्वेज चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाबी हैं, ठीक है, तो आप पंजाबी बोले, पंजाब में रहते हैं तो आप पंजाबी डेफिनेटली आपको आती होगी, लेकिन उसमें भी फिर डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि मॉक जो थे, ठीक है, उन्होंने कोई रिटन लैंग्वेज नहीं छोड़ी थी कि हमें पता चले कि वो किस मतलब फॉर्म में वो लोग थे। ठीक है, कोई रिटन वर्क नहीं था वहाँ पे।
बट देयर आर्ट और पोर्ट्रेट्स अ वाइब्रेंट कल्चर, ठीक है। लेकिन उनका जो मतलब पोर्ट्रेट था, यानी उनके जो वहाँ पे जो आसार हमें मिले थे, ठीक है, उससे उनके आर्ट वर्क से बहुत क्लियरली पता चलता था कि वो लोग किस तरह के थे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पैराग्राफ नंबर 2 है वैन कैरमैन आर्कियोलॉजिस्ट रेगुलो Archaeologist Regulo Francisco saw the ruins of El Dorado in 1990. His heart sank. Hundreds of looters holds-back the landscape. It looked like a tomb, he recalls, but Francisco noticed something in the rubble that gave him hope. Part of an ornate frieze showed a life-size man with a rope around his neck. After that, he says, I suspected this place still held many secrets. ठीक है। अब जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो रेगुलर फ्रेंड्स को उन्होंने वहाँ पे विजिट किया था, ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब देखा कि जो तबाही है वो किस वजह से हुई है 1990 में, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो है वो हर्ट हुए, यानी उस चीज़ को बर्दाश्त करना वो उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे जो 100 की नंबर्स में जो लूटर्स वहाँ पे थे, लूटने वाले जो थे, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ मतलब होल लैंडस्केप यानी उस जमीन में उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्सली वे बनाए हुए थे, ठीक है। और ऐसे लगता था कि जैसे उन सीक्रेट से अगर आप अराउंड देखें, ठीक है, तो वो एक मून की लुक आती थी, ठीक है। लेकिन क्या था कि जो प्रिंसिपल था उसने जब नोटिस किया तो उसे क्या फील हुआ इन द रबल, रबल मीन यानी ब्रोकन स्टोन्स जो होते हैं, टूटे हुए जो पत्थर थे उनमें, ठीक है, दैट गेव हिम होप, उसे कुछ होप महसूस हुई। पार्ट ऑफ एन ऑर्नेट, ऑर्नेट कहते हैं अडोर्न यानी बहुत सजी हुई। Trees showed a life-size man with a rope around his neck. एक शख्स, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द मतलब उन्होंने एक मुजस्मा बनाया हुआ था जिसके गर्दन के इर्द गिर्द जो है वो रस्सी लपेटी हुई थी। आफ्टर दैट उसके बाद ही सेज उसने ये कहा आई सस्पेक्टेड दिस प्लेस स्टिल हैड मैनी सीक्रेट्स, ठीक है, कि अभी भी इस जमीन में या इस जगह पे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, ठीक है, वो राज जो हम नहीं जानते और जो हमें जो है वो खोलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रॉम अबव एल्ब्रूजस Huaca how Vizio mud pyramids reveals little of its former splendor. Centuries of flooding have transformed what was a grand cathedral, cathedral कहते हैं चर्च को, ठीक है, ऑफ द मोक एरा इन अ मड माउंट, ठीक है। अब वो लोग जो थे वो रिलीजियस पीपल थे और वहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चर्च भी था, ठीक है, और लेकिन ये था कि जो फ्लडिंग वहाँ पे होती थी यानी जो सैलाब वगैरह आता था उसकी वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। और अब वही मोक जो थी वो एरिया पूरे छोटी छोटी टीलों में तकसीम हो जाता है, जैसे स्मॉल यानी छोटी छोटी चोटियाँ बनी होती हैं, टीले बने हुए हैं। But beneath लेकिन नीचे roofs that built to protect the site. Excavators have dug out a barren of rooms and terraces decorated with colorful wall art. ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या था कि beneath roofs यानी जो छत थी, छतों के नीचे they built to protect the site, उन्होंने कुछ जो है वो जगह स्पेसिफिक बनाई हुई थी। Excavators have dug out a barren of rooms, ठीक है, यानी उन्होंने उस टेरेस के नीचे भी जैसे हमारे यहाँ बेसमेंट्स होती है, ठीक है, इसी तरह से उन्होंने भी सीक्रेट रूम जो है वो बनाए हुए थे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था टेरेसेस डेकोरेटेड विद कलरफुल वॉल आर्ट, और उनकी जो टेरेस था यानी जो अपर प्लेस थी, ठीक है, छत वाली जो जगह थी वो बहुत यानी कलरफुल वॉल आर्ट थी, ठीक है, यानी उस पर बहुत सारा तजरीदी काम हुआ था, वो अच्छे तरीके से उन्होंने कलरिंग से उसको डेकोरेट किया हुआ था। Built in 7 phases, ठीक है, 7 अश्काल में from AD 100 to 700 Wakakau, which included a plaza larger than a football field and a 6 tiers pyramids. Serving as religious centers along a 300-mile stretch of Pharaoh's coast, dozens of pyramids dot arid valleys where the mock built farming and fishing communities and made ecoside poetry and jewelry. Over time, Spanish explorers and others looted most of the pyramids treasures, ठीक है, pyramids treasures यानी वहाँ पे जो रहने वाले थे उनका जो खजाना था, उनका जो काम था। अब मोक्ष जो थे वो, ठीक है, फार्मिंग करते थे एक, ठीक है, और दूसरा फिशिंग कम्युनिटीज थी उनकी, इसके साथ साथ वो पोल्ट्री का काम करते थे, ज्वेलरी बनाते थे। तो ये जो उनकी जितने भी जब जो है वो तबाह हुए, ठीक है, वो सिविलाइजेशन तबाह हुई, तो उसके बाद जो था
वो खजाना काफ़ी टाइम जो था वो वहाँ से रिमूव हुआ था, ठीक है, यानी जो चीज़ वहाँ पे मौजूद होती थी, ठीक है, वो वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती थी, उन्होंने नहीं मिलती थी, ठीक है, और जो लूटने वाले थे वो प्रॉपर्ली वहाँ से सफाई कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपेंड टू द मॉक, ठीक है, मॉक के साथ अब अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि उनकी तबाही के आसार क्या थे, ठीक है, कि किस तरह से वो मतलब उनके काम क्या थे, ठीक है, वो कैसे रहते थे वहाँ पे, वो सिविलाइजेशन क्या थी। अब आपको बताया जाएगा कि उनके साथ हुआ क्या था, ठीक है, मॉक के साथ तबाह किस वजह से हुए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव नोटेड एविडेंस ऑफ फ्लडिंग एंड अर्थक्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा रीजन, ठीक है, कि वो लोग वो जो सिविलाइजेशन की मॉक सिविलाइजेशन वो किस तरह से तबाह हुई थी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि आसार कदीमा जरिए वाले जितने भी एंशियंट हैपनिंग हुई होती है, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, एंशियंट रिसर्चर होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव नोटेड एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत मिलना, फ्लडिंग एंड यानी सैलाब का, और अर्थक्वेक्स यानी जलजलों का, ठीक है। अब उन्हें वहाँ पे कौन कौन से आसार मिले हैं कि जो वहाँ पे फ्लडिंग हुई है, दूसरा वहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हैं दैट कुड हैव रुइन्ड द इरिगेशन, इरिगेशन यानी जो वाटर सिस्टम होता है, ठीक है, इरिगेशन कैनल सिस्टम्स क्रिटिकल टू मॉक फार्म्स, ठीक है। अब वहाँ पे जो उनका इरिगेशन सिस्टम था, ठीक है, वो भी सारा उनका खराब हो गया था, वो भी तबाह हो गया, ठीक है। They suspected that a series of El Ninos which altered ocean's currents, disrupted fishing grounds and dramatically increased rainfall drove a mob out from the coastal river valleys in the 8th century, leaving little evidence of their fate when they dispersed, ठीक है। अब वहाँ पे जो है ना एक तो रेनफॉल, इंक्रीज रेनफॉल यानी हद से ज़्यादा, जब डेफिनेटली जब सैलाब आते हैं तो इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो रेनफॉल है, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। Drove the mob out from the coastal river valleys in the 8th centuries, leaving little evidence of their fate what they dispersed, ठीक है। अब ये तो एक लिटिल आपके पास उनके बताया गया, ठीक है, कि उसका एविडेंस बेसिकली था कि किस वजह से वो तबाही, जो बहुत माइनर रीजन है। आफ्टर द मॉक वर गोन, ठीक है, जब मॉक जो थे वो जा चुके थे, लेटर कल्चर्स रिगार्डेड देयर पिरामिड्स एज सेक्रेड, ठीक है, उसके बाद जो थे उनके जो लोग थे उन्होंने उनके कल्चर को मुकद्दस समझा, ठीक है, इज्जत दी। Archaeologists have exhumed a number of artifacts dating from AD 900, including a copper mask buried in front of the pyramids. Such objects carry step price tags on the Ecosites black market as evidenced by the legions of looters holes at the excavation site. However, more rooms lie buried with their secrets unknown, waiting to reveal their glorious treasures to Francisco and others, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उस पर रिसर्च की थी, वो उन्होंने वहाँ से काफ़ी उनकी जो आर्ट वर्क था, ठीक है, वो वहाँ से लाया और उनको डिस्प्ले किया लोगों के सामने, और वो अच्छी खासी उनकी रकम भी वसूली, क्योंकि ये जो एविडेंस चीज़ होती है ना, ठीक है, जिनमें स्पेसिफिकली जो बहुत एंशियंट टाइम की होती है, ठीक है, तो उनकी उसी तरह से उनकी प्राइस भी होती है, ठीक है, कि वो चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसकी डिमांड भी होती है, ठीक है, और स्पेशली जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, वो उन चीज़ों को बाय करना चाहती है जहाँ पे रिसर्च हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उनके कुछ आर्ट वर्क भी लाए थे, ठीक है, जिनको उन्होंने ब्लैक मार्केट में शो किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि अभी तक वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब रूम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वो अभी प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर आप फर्दर रिसर्च करेंगे तो आपको उससे और बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और उनके आसार बहुत सारे मिलेंगे, वहाँ से बहुत कुछ आपको जो है वो खजाना मिलेगा। क्योंकि देखिए बहुत पहले जो है ना आप देखिए बैंक तो नहीं होते थे, ठीक है, कि जहाँ पे लोग अपने पैसे सेव करेंगे दे के रखें, तो अक्सर लोग क्या करते थे कि वो डिगिंग आउट करते थे, यानी कोई भी गड़ा वगैरह खोदते थे, ठीक है, और उसमें किसी भी बर्तन में कि उसमें कोई भी, चाहे उनके पास ज्वेलरी हो, पैसे हो या व्हाट्सएवर, ठीक है, कोई भी उनकी करेंसी जो कोई भी उनके वो जो वर्थ वाइल उनके पास चीज़ है वो उसके अंदर रख के, ठीक है, और उसको ज़मीन में दफन कर देते थे, और इस तरह से वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करते थे, ठीक है। तो आप उसी चीज़ को जब खोदा जाता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको सीक्रेट्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 की रीडिंग थी, इसकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी
बाकी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। इस यूनिट को आपने अच्छे से रीड आउट करना है। इसमें अगर कोई बात आपको ना समझ आए, ठीक है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।